जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। नाइट ड्रेस की जो यह क्लिप नज़र आ रही है इसे हम बनाने वाले हैं। इसे पूरा मैंने 2 पार्ट में कवर किया है। यह फर्स्ट पार्ट है जिसमें इस नाइट ड्रेस के टॉप पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले फैब्रिक को मैंने यहाँ 4 लेयर में सेट करके रखा है, जिसमें से फ्रंट एंड बैक दोनों पैनल की कटिंग एक साथ हो जाएगी। इस तरीके से मेजरिंग टेप को रखें और आपको टॉप पार्ट की लंबाई जितनी भी रखनी है उसका निशान लगा लें। मैंने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग का। जब हम कुर्ती का नेक डीप नहीं रखते हैं तो फुल शोल्डर लेंथ लेते हैं। तो यहाँ फुल शोल्डर लेंथ 14 है, जिसका हाफ 7 इंच पर मैं इस तरीके से निशान लगाऊंगी। इसके बाद नेक विड्थ मैं यहाँ 3 इंच रखूंगी, तो यहाँ 3 इंच पर एक निशान लगा लूंगी। शोल्डर स्लोप के लिए यहाँ आधे इंच नीचे यहाँ से एक निशान लगाएं और इसे नेक विड्थ वाले लाइन से इस तरीके से मिला लें। ये शोल्डर स्लोप का होगा। यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो 7.2 इंच पर मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ साइड से भी स्ट्रेट कर लें। कॉर्नर से 1 इंच पर निशान लगाएं और यहाँ बैक आर्म होल के लिए इस तरीके से गोलाई लगा लें। यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, जहाँ से हमें फ्रंट पैनल की आर्म होल का निशान लगाना है। तो इस तरीके से 1 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएं। यहीं से हमें सीने की साइज का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका सीने का साइज है उसका 4th पार्ट निकालें और यहाँ निशान लगा लें। ऊपर से 15 इंच नीचे पर इसका कमर आएगा, तो यहाँ एक निशान लगाएं और इस प्रकार चौड़ाई में मेजरिंग टेप को रखें और जितना भी आपका कमर का साइज हो उसका 4th पार्ट निकालें और उसका यहाँ निशान लगा लें। फिर से यहाँ टेप को ऊपर से रखें और नीचे आपका जो हिप साइज जहाँ भी आता है उसका निशान लगा लें। मैं यहाँ 23 इंच नीचे निशान लगाऊंगी। फिर हिप राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ हमें निशान लगा लेनी है। उसका 4th पार्ट करें और यहाँ निशान लगा लें। यहाँ हमें आधे इंच की लूजिंग ज़रूर लेनी है, क्योंकि यहाँ से स्लिट ओपनिंग होती है और यहाँ की लूजिंग टॉप पार्ट के लिए अच्छी होती है। 1 या 1.5 इंच दूरी पर इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाएं और इन सभी लाइनों को आपस में इस तरीके से मिला लीजिएगा। टॉप पार्ट का बॉटम को हमें यहाँ हल्की राउंड में बनाना है, तो इस प्रकार से 2.5 या 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएं और इसे हल्की राउंड में इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लें। फिर जो भी निशान हमने लगाया है इस पर कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से एक पैनल को निकाल दें जो बैक पैनल का होगा। फिर इस फ्रंट पैनल में फ्रंट आर्म राउंड की गोलाई में कटिंग कर लें। इसका जो नेक है इसे हम पेपर पेस्टिंग में कटिंग करेंगे। 8 इंच चौड़ी ली है मैंने इसे, जिसे 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है। फिर बंद वाली साइड से इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाएं नेक विड्थ के लिए। यहाँ नेक लेंथ मैं 3 इंच लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लें। फिर यहाँ हल्की वी शेप में निशान लगाएं। यहाँ से नेक हमारा राउंड रहेगा, तो इस तरीके से राउंड शेप में निशान लगा लीजिएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप पेपर पेस्टिंग की जगह चाहे तो बुकरम या कैनवास कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये जो हमने थोड़ा वी शेप में निशान लगाया है इसके लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे और यहाँ गोलाई में भी 1.5 से 2 इंच चौड़ाई तक इस तरीके से निशान लगाएंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। अब इसे हम अपने टॉप पार्ट के नेक में लगाने के लिए इसके लिए फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक में इस प्रकार से इसे प्रेस कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पैनल के लिए ये नेक डिज़ाइन तैयार की है, सेम उसी तरीके से बैक के लिए तैयार करेंगे। बैक नेक के लिए विड्थ भी यहाँ मैंने 3 इंच ली है और बैक
नेक की लेंथ यहाँ मैं 2 इंच रखूँगी। इस तरीके से बॉक्स बना लें और यहाँ भी गोलाई में शेप ड्रॉ कर लें। इसे भी 2 इंच नीचे तक इस प्रकार से कटिंग कर लें। इसे भी फैब्रिक पर प्रेस कर लेंगे पहले, देखिए इस तरीके से। फिर जैसा इसका शेप है, सिलाई के लिए मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। फिर कॉर्नर्स पर हल्की हल्की नॉचेस लगाएंगे इस तरीके से, ताकि ये फोल्ड हो जाए, और किनारों को इसमें इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। फिर टॉप पार्ट को लेंगे, यहाँ मैं बीच में एक छोटा निशान लगा लूँगी। फिर फैब्रिक को हम फैला लेंगे। ये जो ऊपर की साइड है ये सीधी तरफ है, इसके ऊपर हमें इसे रखना है। दोनों का सीधे साइड अंदर की तरफ है, आमने सामने। फिर यहाँ जैसा हमने मार्क किया है उसी के किनारे किनारे हमें सिलाई लगा ली है। ये देखिए हल्की वी शेप में। पहले हम इस तरीके से बीच में सिलाई लगा लेंगे ताकि फैब्रिक दोनों आपस में अटैच रहें और फिसले ना इधर उधर। जैसा हमने नेक का पैटर्न ड्रॉ किया है उसी के किनारे किनारे हम सिलाई लगाते जाएंगे। आराम से सिलाई लगाइएगा क्योंकि फिनिशिंग के साथ, ताकि इसका लुक अच्छा आए। इस तरीके से एक साइड सिलाई लगा लेंगे, फिर यहीं से हम सिलाई लगाते हुए दूसरे साइड को लेकर जाएंगे। अब सिर्फ ½ इंच कपड़ा रखें और इस तरीके से पूरे नेक की कटिंग कर लें। ये जो हमने वी शेप बनाई है इसके जस्ट बीच में इस तरीके से कटिंग करेंगे। फिर छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे कॉर्नर्स पे, ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। फिर इसे अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी है। इसी तरीके से हमने ये बैक पैनल का भी नेक रेडी कर लिया है। फिर दोनों को इस तरीके से रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है, आमने सामने मिलाते हुए, और हमें यहाँ से शोल्डर जॉइंट कर लेनी है। तो देखिए हम शोल्डर इस तरीके से जॉइंट करेंगे कि बैक पैनल का जो ये है इसे इस तरीके से निकालें और इसे टर्न करके ये सामने की साइड लेकर आएं। इस तरीके से शोल्डर पर फिनिशिंग अच्छी रहती है। जब हम नॉर्मली इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं तो ये फैब्रिक कभी कभी बाहर की तरफ झांकने लगती है और उसका लुक अच्छा नहीं आता। तो इस तरीके से इसे बाहर की तरफ रखें बैक पैनल का, और टर्न करके इसे इस तरीके से सामने की ओर लेकर आएं। और फिर जैसे सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, ½ इंच दबाते हुए। इसके बाद मैं इसे आपको सीधे साइड से टर्न करके दिखाती हूँ। देखिएगा इसका लुक काफ़ी फिनिशिंग के साथ आएगा। ये कुछ इस तरीके से, इसमें कभी भी रफ एजेस फिर बाहर से नज़र नहीं आते। तो हमने शोल्डर भी जॉइंट कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये 2 लेयर में फैब्रिक रखा है। इसकी लेंथ मैंने 16 इंच रखी है और विड्थ 20 इंच। इसे इस तरीके से आमने सामने रखेंगे ताकि फ्रंट स्लीव की गोलाई लगाते हुए इजी हो। फिर अच्छे से सेट कर लें और इस तरीके से फोल्ड कर लें। फिर यहाँ ऊपर से हमें 3 इंच नीचे निशान लगाना है, और इस तरीके से आपका जितना भी राउंड हो उसे मेज़र कर लें और ये स्लीव कैप का निशान लगा लें।
नीचे से हमें एक्स्ट्रा लूजिंग के साथ इस तरीके से निशान लगाना है और तिरछे में इसे इस तरीके से मिला लें। फ्रंट आर्म राउंड के लिए यहाँ निशान लगाएं। फिर जो भी निशान हमने लगाया है इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे फैला कर रख लें और ये फ्रंट आर्म राउंड के लिए यहाँ कटिंग कर लें। यहाँ निशान लगाने के लिए बाद में इजी होगा पहचानने के लिए, तो एक छोटा नॉच लगा लेंगे। फिर टॉप पार्ट को यहाँ रखें। स्लीव में फ्रंट की जो गोलाई का निशान लगाया था उसे मिलाते हुए इस प्रकार से रख लें और जॉइंट कर लें स्लीव्स को। स्लीव्स जॉइंट होने के बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे इस तरीके से। आपका जितना भी सीने का साइज हो उसे देखिए इस प्रकार से मेजर कर लें। ठीक आधा बीच में रखें और दोनों साइड इस तरीके से निशान लगा लें। उसी तरीके से कमर में भी फिटिंग का निशान लगाएं। यहाँ एक साइड तो निशान नज़र आ ही रही है, तो उसका जस्ट डबल इस साइड निशान लगा लें। ये निशान हमने पहले लगाई थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी निशान लगा लें। उस साइड के निशान को भी इस तरीके से आपस में जॉइंट कर लें और फिर फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक। इस साइड भी यहाँ तक फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग का सिलाई मैंने यहाँ तक लगा ली है। अभी हमें यहाँ से स्लीट बनानी है, तो स्लीव की फोल्डिंग करना मैं आपको मशीन पर दिखाती हूँ। यहाँ की जो ये सिलाई है इसी के चौड़ाई के अकॉर्डिंग एक बार पहले इस तरीके से दबा लें फैब्रिक को। फिर ये एक बार अंदर की तरफ और कर लें। इस तरीके से ये पतली सी स्लीट हमारी बनकर रेडी होगी। ये देखें इस तरीके से। फिर यहाँ नीचे बॉटम से इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाएंगे हम ऊपर की साइड। अच्छे से सेट करते जाएं फोल्ड करते हुए। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें मशीन को यहीं से टर्न करना है, तो इस साइड का भी रेडी कर लें सेम उसी तरीके से। एक बार प्रेस करके अच्छे से दबा लें, फिर हल्की सी और अंदर की साइड से फोल्ड कर लें। फिर यहाँ फुट को ऊपर करें और यहीं से इसे घुमा लें और यहाँ पर 2 सिलाई लगाकर इसे अच्छे से पक्की कर लें, क्योंकि यहाँ से सिलाई खुलने का चांस रहता है। फिर यहीं से टर्न कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से एक राउंड में ही पूरी सिलाई कवर करने से इसका लुक अच्छा आता है। तो ये एक साइड का स्लिट हमने बना लिया है। सेम दूसरे साइड के स्लिट को भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। फिर यहाँ बॉटम में हमें फोल्ड करना है, तो पहले इसे भी एक बार इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके प्रेस कर लें। यहाँ गोलाई है हल्की सी, तो हल्की सी यहाँ चुन्नट पड़ने का चांस है। फिर इस तरीके से पूरी गोलाई में सिलाई लगाकर इसे भी रेडी करें। तो अब ये हमारा टॉप पार्ट पूरा रेडी है। इसे सीधे साइड पर टर्न कर लें। इसके बॉटम पैंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करें। चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।